हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से करेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर जो कि हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इसके ऑलरेडी काफी लेक्चर्स में डाल चुका हूं। आज का जो ये लेक्चर है लास्ट लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सिर्फ हमारे क्या रह जाएंगी, एक्सरसाइज जो बैक एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स होती है वो रह जाएंगी। तो आज हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली बेस्ड होगा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। और अपने सिलेबस में जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड है। मींस हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे उन्हें ग्राफिकल मेथड से हम पढ़ेंगे। इनका डेरिवेशन भी अपने सिलेबस में है और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो भी अपने सिलेबस में। तो ग्राफिकल मेथड की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने ग्राफ्स की एक लेक्चर पढ़ा था। ठीक है, तो हमने देखा था कि ग्राफ में दो ही क्वांटिटी होती है, ऐसी दो टर्म्स होती है जो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट होता है स्लोप और दूसरा होता है एरिया। तो उन्हीं दो टर्म्स को लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। तो अपने पास जो इक्वेशंस होती हैं वो तीन इक्वेशंस होती हैं मोशन की। फर्स्ट वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम और पोजीशन वेलोसिटी। मैं सीक्वेंस में कराता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इसका ग्राफ बनाते हैं। उसी एक ग्राफ से सारी की सारी इक्वेशन ड्राइव होने वाली है। ये है टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस का लॉन्ग ले लिया टाइम और वाई एक्सिस का लॉन्ग ले लिया हमने वेलोसिटी। तो वीटी ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन। ओ क्लियर। अब हम इसमें एक सिचुएशन डालेंगे। सिचुएशन क्या है अपने पास कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से जब पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पहुंच रहा है। जब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करा तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी u। इस पॉइंट को मान लेते हैं a। यहाँ तक जाते जाते पॉइंट b पे पहुंचा है, ठीक है। पॉइंट बी पे पहुंचने पर अब इसकी फाइनल वेलोसिटी देखते हैं। देखिए इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे कुछ, और इसने टाइम लिया यहाँ टी टाइम। यहाँ तक आते आते टी टाइम, ये वेलोसिटी होगी इसके पास v। क्लियर। इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। अब बस नेमिंग कर देंगे। इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, इसको डी, इसको ओ ही रहने देते हैं और इसको ई। क्लियर। अब हमने वहां पे पढ़ा था कि दो ही चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। एक तो ये होता है स्लोप और दूसरा होता है इसके अंदर का एरिया। स्लोप रिप्रेजेंट करता है वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन और एरिया रिप्रेजेंट करता है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो अपने पास तीन इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है ना, सेम फर्स्ट इक्वेशन वही होगी जो अब हमेशा रहनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमेशा अपने पास रहेगी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, देखिए वी नो, हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ ग्राफ, राइट। अब स्लोप की बात करें, है ना, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये निकला कैसे था अपना, तो ये इक्वल्स टू होता है अपने पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रेशियो। वाई एक्सिस की बात करें तो BC, राइट। इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो BC और एक्स एक्सिस हो गया AC। तो BC अपॉन में CA। आप कर लेते हैं इनके सारे क्वांटिटीज एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, O से लेके A तक कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, तो OA यहाँ बराबर है अपने पास BC और इसकी वैल्यू है U। OE इक्वल्स टू DB इक्वल्स टू V। अब आ गया ये BC और EA, ये हो गया V माइनस U। देखिए इसमें से इतना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक V है अपने पास और यहाँ से यहाँ तक U। तो इस पूरे में से अगर ये माइनस करेंगे V माइनस U, ठीक है। ये y एक्सिस के लिए हो गया। अब x एक्सिस OD और AC, ये हो गया T। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए है ना, या तो AC, हमने वहां CA लिखा था उसी टर्म में लिख लेते हैं CA और ये हो गया D। BC की वैल्यू V माइनस U, ठीक है। CA की वैल्यू T पुट करते हैं, A बराबर
v माइनस यू बाई टी। देखिए वही आगे जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है, इस t को इधर लेके आते हैं, ए टी बराबर v माइनस यू को इधर लेके आएंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस, तो ये है अपने पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन। अपने सेकंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम इक्वेशन। अब अपने को पता है कि डिस्टेंस अपने को निकालना है, तो अपने को क्या निकालना है होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, है ना, ये भी हम पढ़ के आए पीछे। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ का देखिए एरिया, देखिए ये दो पॉइंट कंसीडर करें, इसके अंदर का एरिया, तो इसमें आ रहा है ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल है ये रेक्टेंगल है, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस नीचे क्या आ रहा है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए सी डी ओ। क्लियर। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए बेस 1/2, इसका बेस होगा सी ए और हाइट हो गया ये बी सी, राइट। अब लेंथ इसकी लेंथ होगी सी ए और हाइट हो गई और ब्रेथ हो गई इसकी ओ ए, राइट। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सी ए की वैल्यू क्या है अपने पास, सी ए की वैल्यू है टी, ठीक है, बी सी की वैल्यू है वी माइनस यू, तो 1/2 टी इंटू वी माइनस यू, ठीक है। फिर सी ए की वैल्यू टी है और ओ ए की वैल्यू है अपने पास यू, तो वैल्यूज पुट करते हैं, इसको नोट करो एक बार। तो वैल्यू अपने पास 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू, राइट, प्लस फिर आ रहा था अपने पास u इंटू टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए पीछे क्वेश्चन हमने पढ़ा था a इक्वल्स टू, या पीछे क्वेश्चन आई थी अपने पास, देखिए a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से v माइनस यू इक्वल्स टू आ गया अपने पास at, इसको यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, ये पुट करते हैं इसको 1/2 इंटू टी इंटू at, ये आ गया u इंटू टी, टी इंटू टू टी स्क्वायर, यूटी को अरेंज कर देते हैं, इस तरफ आया था अपना s, तो यूटी आगे कर लिया 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, तो ये बच गई अपने पास सेकंड इक्वेशन। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब 3 इक्वेशन फिर से देखिए, इसका नाम होता है पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट वेलोसिटी टाइम, फिर था पोजीशन टाइम, अब ये पोजीशन वेलोसिटी। अब इसमें देखते हैं, देखो अब फिर से डिस्टेंस की इक्वेशन है, एरिया लेना पड़ेगा, लेकिन अगर ट्राइंगल का एरिया लेंगे तो फिर से वही कॉन्सेप्ट बन जाना अपने पास, है ना। अब देखिए हम ऐसे लेंगे, ये बॉडी, ये देखें ये ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी है, ध्यान से देखिए ये शेप, अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो हम इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये घुमाएंगे, इस वाले पोर्शन को ऊपर लेके आएंगे तो ये पोर्शन देखो ऐसे आएगा, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये शेप क्या होती है, इसे बोलते हैं हम ट्रेपीजियम, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपने को पता है कि जो एस है वो होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओ से ए, ए से फिर बी और बी से फिर आ रहा है डी। ठीक है, ओ ए बी डी। अब इसका फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब पैरेलल साइड्स की बात करते हैं। देखिए ए और ये ओ ए और ये जो अपने पास डी बी है, ये पैरेलल साइड्स हैं, राइट, और हाइट होगी ओ डी,
ये हो गया 1/2 OA प्लस DB इंटू हाइट है OD, राइट। अब वैल्यू पुट करेंगे OA की, जो कि यहां से आएगी OA U DB V, ठीक है। और फिर है OD या DO, OD है T, ठीक है, U प्लस V इंटू T। अब इसी इक्वेशन से उठाते हैं, इस T को इधर लेके जाएंगे और इसको लेके आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, इस T की जगह पुट करते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, U प्लस V को V प्लस U लिख सकते हैं हम लोग, है ना, अरेंज कर लिया। T की जगह हम लोगों ने लिख दिया यहाँ से V माइनस U बाई A। अब देखिए A प्लस B A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इधर था S, तो ये आ गया 1/2 A B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इस 2A को इधर लेके आते हैं तो इक्वेशन क्या बन गया अपने पास, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। ये है अपने पास थर्ड इक्वेशन। जहां जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। फर्स्ट, एक तो पहले भी मैं बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं कि U कब कब 0 लेना है, ठीक है। फर्स्ट केस होता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और दूसरा होगा ड्रॉप फ्रॉम हाइट, और हाइट से जब ऑब्जेक्ट गिरेगा। दो केस में U 0 होगा, एक तो तब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रहा हो, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, और दूसरा जब किसी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से छोड़ दिया गया हो, फेंकने वाला केस नहीं है, जब उसको छोड़ दिया होगा, ड्रॉप हो रहा होगा, तब U 0 होगा। अब दूसरा केस है कि V कब कब 0 है। फर्स्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और वो रेस्ट पे आ जाता है, जैसे कि ब्रेक लगाने पर या किसी सामने से कुछ भी ऑब्स्टेकल आ गया, अगर वो रेस्ट पे आ गया तो V 0, और दूसरा ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके ऑब्जेक्ट रुकता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जब रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। ऐसे समझ सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं तो कभी वापस नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही चलता जाएगा, ठीक है। ये दो केसेस हैं। अब अपने को जो कॉन्सेप्ट पढ़ना वो पढ़ना मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर आ रहा हो, तो थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है। देखो फर्स्ट थिंग, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है या नीचे से ऊपर फेंका जाता है, इस केस में भी हमने पढ़ा है U 0 होता है, और इस केस में क्या होता है हमारे पास V 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे V की कुछ वैल्यू होती है, यहाँ पे U की कुछ वैल्यू होती है। अब क्या है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से गिरता है तो अर्थ जो है ग्रेविटी की वजह से इसको खींचती है, तो इस केस में जो A होगा वो रिप्लेस हो जाएगा G की जगह। कई बार G की वैल्यू आपको दे रखी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसकी जगह हमें राउंड ऑफ करके 10 भी बोल देगा, ठीक है। अब होता है क्या इन इक्वेशंस में कि A तो G की जगह रिप्लेस हो गया, S जो है वो H की जगह हो जाता है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास V इक्वल्स टू U प्लस A की जगह जाएगा GT। सेकंड इक्वेशन थी S इक्वल्स टू UT, तो S की जगह हम रख देंगे H इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन V स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2AH, तो 2GH। अब कंडीशन ये है कि G की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है
मतलब उसकी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव। तो जब ये मान लेते हैं अर्थ सरफेस है ना, नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आएगी तो जी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव। तो ये छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर? तो ग्रेविटी की वजह से ये हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास मोशन इन ना प्लेन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेन क्या होता है। देखिए अभी तक हम जो भी मोशन पढ़ रहे थे वो वन डायमेंशनल मोशन था। वन डायमेंशन मतलब एक एक्सिस के लॉन्ग, या तो हम देखिए ऐसे पार्टिकल जो था वो ऐसे जा रहा था हमारा, है ना, स्ट्रेट लाइन में, या इधर जा रहा था, हर बार क्या था, स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। तो ये हो गया एक एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा था या फिर वो वाई। बट जब कोई ऑब्जेक्ट एक्स और वाई या वाई जेड एक्स जेड यानी दो एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है एक साथ, तो उसे कहते हैं प्लेन। प्लेन क्या बनता है, दो एक्सिस जो है, देखिए ये एक रीजन बनाते हैं, ये रीजन है, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर जो रीजन है, ये टू डायमेंशन रीजन है ना, तो इस रीजन को कहते हैं प्लेन। जैसे कि ये बोर्ड जो है, ठीक है, तो ये देखिए ये बोर्ड जो है इसकी एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस है, तो इसने जो ये एरिया रीजन बनाया है ये कहलाता है प्लेन। अब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव करता है, अब प्लेन मतलब यहाँ पे दो डायमेंशन हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दो डायमेंशन में मूव करता है उसे हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो इसके बहुत सारे जो एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल तो यही रही रहा, तो इसको समझाते हैं। अब दो देखिए, यहां मैं बना देता हूं दो एक्सिस। अब देखिए ये एक्स एक्सिस इस तरफ भी जा रहा है, साथ साथ वाई, देखिए ये ऐसे जा रहा है और साथ साथ ऐसे भी मूव कर रहा है ना, ऊपर की तरफ भी जा रहा है और हर पॉइंट पे देखिए ये ऐसे भी जा रहा है और हाइट इसकी ऐसे भी थी, ये ऐसे भी जा रहा है और अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो हर बार क्या हो रहा है, ये दो डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो ये हो गया मोशन इन अ प्लेन। एक ये जब गाड़ी क्या करती है, किसी को ओवरटेक करती है, देखिए ये कर रहा है ओवरटेक, ये कर रहा है ओवरटेक, फिर स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, फिर एकदम से ये ऐसे कर्व मार के चला जाता है, तो ये हो गया टू डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो टू डायमेंशनल मोशन। यहाँ पे सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ये भी टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। तो टू डायमेंशनल मोशन हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में, सॉरी प्लेन का ऑब्जेक्ट हो गया, मोशन इन प्लेन मतलब हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में मूव कर रहा हो तो उसे कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। अब प्लेन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम सर्कुलर मोशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या हो गया, एक टू डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के चारों तरफ, है ना, मूव करता है उसे कहते हैं हम सर्कुलर मोशन। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट, हम तो मोस्टली क्या पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्ट है ये सीधा ही जा रहा है ना, तो इस पे ऐसा क्या हुआ, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये सीधा ही जा रहा है। अभी आता है कि सर्कुलर मोशन में जाएगा कैसे, अभी आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेचुरल टेंडेंसी तो इसकी स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है जो इसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल थोड़ा सा इधर मुड़ जाता है, फिर हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, जिसकी वजह से अगर इसका फॉर्मेशन देखा जाए तो ये एक सर्कुलर मोशन के सर में, तो क्या होता है एक फोर्स की वजह से हर पॉइंट पे जब डायरेक्शन चेंज होती है ऑब्जेक्ट की, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है एक सर्कुलर मोशन में अब ये देखिए ये जा रहा, ये देखिए देखिए हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के एग्जांपल बहुत सारे हैं, है ना, अपने पास जो घड़ी होती है उसकी सुइयां सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हैं, फैन के विंग्स सर्कुलर मोशन में, है ना, विंग्स जो होते हैं उनके टिप जो होती है सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। अभी सैटेलाइट का पीछे एग्जांपल था सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, तो बहुत सारे, एक पत्थर बांधा हमने ऐसे करके, है ना, धागे में ऐसे बांधा छोटा सा, उसको ऐसे घुमा रहे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये सारे हो गए सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट है अपने पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो है वो स्पीड डिफाइन नहीं है ना, स्पीड का जो रेट है या वेलोसिटी जो है किस रेट से मूव कर रहा है ये डिफाइन नहीं है। इसमें क्या होगा, जब
एक छोटा सा वर्ड है ये। अब जैसे कि ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया। जब ये मूव कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो इसकी स्पीड क्या है, सेम है पूरे के पूरे मोशन में, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि घड़ी की सुइयां। अभी बता रहे अब घड़ी की सुइयां क्यों, क्योंकि हर बार घड़ी की जो सुई है सेकंड वाली 1 मिनट में वापस अपनी पोजीशन पे आती है, राइट। और घंटे वाली 1 घंटे में आती है ना। सेकंड वाली 1 मिनट में आती है, मिनट वाली जो होती है वो 1 घंटे में आती है ना। और घंटे वाली जो सुई होती है 12 घंटे में वापस आती है। तो इस वजह से, ठीक है। अब आते हैं कि इससे स्पीड कैसे कैलकुलेट करें। तो स्पीड को अपने पास हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंबल हो गया v। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये, तो ये डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, सर्कमफेरेंस, और ये क्या है टाइम t, ठीक है। और सर्कमफेरेंस अपने को पता है वो होता है 2 पाई और नीचे आ गया t, तो ये बन गया अपने पास स्पीड का कॉन्सेप्ट 2 पाई r बाय t। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर, चलो नोट करो। अब कर लेते हैं इन पे कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व, जिससे हमें ये और भी कॉन्सेप्ट जो है और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन अपना है इसी एक्सप्लोरेशन बुक का फर्स्ट एग्जांपल है, ये क्या एग्जांपल है, ठीक है। बाकी मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिए इसमें। क्वेश्चन बोल रहा है सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड which causes an acceleration of -4 meter per second square. How much will the distance traveled by the car before coming to a stop if the car was moving with a velocity of 54 km per hour, 108 km per hour, ठीक है। when the brakes were applied, कह रहा है एक कार है वो हाईवे पे मूव कर रहा है और ब्रेक अप्लाइड हो रहा है। ब्रेक अप्लाई होने के बाद एक्सेलरेशन आ रहा है, तो एक्सेलरेशन अपने पास कितना आ रहा है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हाउ मच विल द डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो रेस्ट में, यानी रुकने से पहले। रुकने का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी 0, जैसे कि अभी आपको मैंने पीछे बताया था, है ना। और इफ द कार वाज मूविंग विद, अगर कार जो है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट है जो u है वो दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं याद है तो फिर बताता हूँ। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। 1 2 के टेबल में ये गया 5 पर, ये गया 3 पर। अब इससे ज्यादा सॉल्व होगा नहीं, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड में अगर लेके आना मीटर पर सेकंड तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो u इक्वल आ रहा है 54 5/18, ये जाएगा 1 3 15, तो u इक्वल ये तो सिर्फ u आया अपने पास, है ना। अपने को निकालना है डिस्टेंस। अब अपने पास 3 इक्वेशन है, डेटा के अकॉर्डिंग जो पुट हो रही होगी वो पुट कर देंगे। अपने पास टाइम दे नहीं रखा, ठीक है। एक इक्वेशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो t है नहीं। दूसरी इक्वेशन होती है अपने पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 है, इसके अंदर डिस्टेंस आता है। तो क्या ये डेटा है, v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, s निकालना है, निकल जाएगा। चलिए v की वैल्यू 0, u 15, a -4, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ रही है, -15 का स्क्वायर हो गया 225, इसको नीचे लाके डिवाइड कर देते हैं 2 × 4, 225 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 2 जा 16, ठीक है, 16 6 बचेगा, 8 8 जा 64, 10.1, तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा। सेकंड केस कह रहा है अगर उसकी वेलोसिटी 108 किलोमीटर होगी तब क्या होगा, ठीक है।
सेकंड पार्ट u इक्वल्स टू है 108 5/18 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ये गया 6 5 30। फिर से इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as v0 क्लियर, सब कुछ सेम है। इधर लाके डिवाइड करते हैं, s इक्वल्स टू ये आ गया 8, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये आ गया 15, 225 डिवाइडेड बाय 2, 225 डिवाइडेड बाय 2, तो सिंपल सा है 112.5 मीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दोनों अलग अलग स्पीड के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a train starting from rest attain a velocity of 72 km per hour in 5 minutes assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration or the distance traveled by the train for attaining this velocity। क्या कर रहा है, ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, रेस्ट का मतलब u0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, फिर वो वेलोसिटी अटेन कर रही है कितनी 72, इसको मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, ये आता है 4 पर, ठीक है, 4 5 20, तो ये आ गया, और टाइम कितना ले रहा 5 मिनट, 5 × 6 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन, तो a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t, v कितना है अपने पास 20, u है 0, टाइम है ये आ गया 1/15, ठीक है। सेकंड पार्ट है अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल, अब डिस्टेंस निकालना है, अपने पास a है, u है, t है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, इसमें किसी भी वैल्यू को यहाँ वहां लेके नहीं जाना पड़ेगा, इक्वल के दूसरी साइड, u कितना है 0, टाइम दे रखा है 300, एक्सेलरेशन है 15, यह है 300, इसका 150, ये आ गया 10 इस पे, तो ये आ गया हमारे पास 3000 मीटर, तो 3000 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance travel during this time. क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं हम किसी कार में और एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट मतलब माइनस है ना, और कार को कितना टाइम लग रहा है 2 सेकंड लग रहे हैं रुकने में, रुकने का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी 0, तो डिस्टेंस निकालना है, इसमें डिस्टेंस, ठीक है। s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ इंटू स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एक ये मेथड होता है, दोनों ही केसेस में अपने पास u चाहिए और u नहीं गिवन है, तो पहले हम u निकालेंगे, कैसे, तो v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन हमने पढ़ी है, ये है फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। v0 u फाइंड आउट करना है, a माइनस का 6 और t 2, ये हो गया माइनस का 12, उधर आएगा तो प्लस का 12, अब निकाल देते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ u 12, टाइम 2, a माइनस 6, 2 का स्क्वायर 2 बार लिख देते हैं, चलो ये आ गया 24, 6 2 12, तो ये आ गया 12, तो 12 मीटर के बाद वो रुक जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired और the distance traveled. क्या करें, एक बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, चलो ये दे दिया है, फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का टाइम ले रहा है ये 2 मिनट, तो 2 इंटू 60 आ गया 120 सेकेंड। ठीक है, स्पीड कितनी एक्वायर करेगा, स्पीड क्या करा, स्पीड। अब देखिए फर्स्ट पार्ट v इक्वल्स टू u प्लस 80 u 0 a 0.1 टाइम 120 पॉइंट हटाया नीचे आया, क्या गया 12 मीटर पर सेकंड के वो स्पीड एक्वायर करेगा। सेकंड है डिस्टेंस ट्रैवल, ये ए पार्ट था, ठीक है, तो ये लगा सकते हैं हम डायरेक्ट, u गिवन है टाइम 120 a 0.1 टाइम 120 इंटू 1 पॉइंट हटाया 10 6 12 जा 72 तो ये आ गया 720 मीटर, तो इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, a train is traveling at a speed of 90 km per hour, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. ठीक है, क्या करें, ट्रेन जो है उसकी इनिशियल स्पीड अपने को दे दी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में ये हो गया 18 5 जा, ठीक है, और 5 5 जा 25, ठीक है। एक्सेलरेशन भी अपने को गिवन है कितना है, माइनस का 0.5, तो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, यानी ट्रेन जो है वो रेस्ट पे आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी, तो कितनी दूर जाके वो रेस्ट पे आएगी, तो s निकालना है अपने, है ना, तो s के लिए इक्वेशन इस डेटा के अकॉर्डिंग तो ये इक्वेशन पुट होगी, टाइम गिवन नहीं है तो टाइम तो पुट होगा नहीं, v 0 u a s, ठीक है, सारे वैल्यूज को इधर लिख आते हैं, देखिए माइनस का 25 दो बार लिख देते हैं इसको, नीचे 2 ये आ रहा 0.5, यहाँ भी आ गया माइनस, पॉइंट हटाया आ गया 10, ठीक है, ये गया 5 पे, ये भी गया 5, 25 और ये माइनस है माइनस 25 इंटू 25 तो 625 मीटर के बाद ही क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction. What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? क्या कह रहा है, एक स्टोन है, पत्थर को उसको नीचे से ऊपर फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी से 5 मीटर, और एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें एक वर्ड यूज किया हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों बताया, हमने नीचे से ऊपर फेंका बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है, तो इट मींस अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस, ठीक है। तो कितनी हाइट अटेंड करेगा वहां पहुंचने पर और कितना टाइम लेगा, अब फाइनली क्या होता है, ऊपर जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, हाइट अटेंड करेगा, तो देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, s भी यूज कर सकते हैं h भी यूज कर सकते हैं, है ना, v 0 u 5 का स्क्वायर
2 इंटू -10 इंटू एस, राइट। तो यहाँ से एस आ गया -5 इंटू 5, नीचे आ गया -2 इंटू 10, ठीक है। 25, ये तो माइनस में तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया 12.5/10। एक और 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.25, तो डिस्टेंस आ गया अपने पास 1.25 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कितना टाइम उसको लगेगा वहां तक जाने में, तो टाइम के लिए क्वेश्चन पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन v0 u5 एक्सेलरेशन माइनस का 10, टाइम निकालना है। एक उधर सॉरी इस 5 को उधर लेके जाएंगे तो -5 इक्वल्स टू -10t, तो t इक्वल्स टू हो गया 5/10, तो टाइम आ गया अपने पास 0.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड में वो वहां पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? क्या कर रहा है, एक मोटर बोट है और रेस्ट से स्टार्ट हो रही है यानी u0 पहले चीज के बना है, ठीक है। उसका स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी दे दिया अपने पास 3 मीटर, टाइम भी दे दिया अपने को 8 सेकंड, तो कितनी दूर तक ये इस टाइम पीरियड में ट्रेवल करेगा। तो सिंपल सा है, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसके अलावा तो कोई पुट होगी नहीं, 0 8 1/2 a 3 8 इंटू 8, ठीक है। ये तो हो गया 0 4 4 3 जा 12 12 8 जा 96, तो ये 96 मीटर ट्रेवल करेगी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, with what velocity it will strike the ground, after what time will it strike the ground। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बॉल ऊपर से ड्रॉप हो रहा है और मैंने बताया था जब भी ऊपर से ड्रॉप होगा तो u0, जब ऊपर से ड्रॉप किया था उसकी हाइट, ठीक है, h या s ले सकते हैं, h इक्वल्स टू 20 मीटर है और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है किस रेट से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेट से, तो किस वेलोसिटी से ये टकराएगी। तो देखिए v वेलोसिटी से टकराएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a h या s ले सकते हैं। यही क्यों पुट किया, क्योंकि v की एक और फर्स्ट इक्वेशन और होती है जिसमें लेकिन टाइम की जरूरत पड़ती है, टाइम है नहीं, टाइम तो ऑलरेडी हमें निकालना है ना, तो v निकालना है, चलिए u0 a 10 20, ये आ गया अपने पास 20 इंटू 20 400, और 400 होता है, सॉरी v है नहीं, 400 का रूट होता है 20, तो 20 मीटर फर्स्ट पार्ट। कह रहा है कि कितने टाइम के बाद वो टकराएगी, अब लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस 80, v कितना है अपने पास 20, u0 a 10, टाइम नहीं पता, तो 20 इक्वल्स टू ये हो गया 10t, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 20 अपॉन में 10, तो t इक्वल्स टू आ गया 2 सेकंड, क्लियर। चलो, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कवर कर लिया है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन और मोशन इन अ प्लेन, और उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल कवर कर लिया। अब यहाँ पे चैप्टर जो है इसका सारे टॉपिक्स कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसकी जो बैक एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।